कराची में रास्तों की बंदिश पर पुलिस इन एक्शन। 1.5 घंटे में 6 मकामात से धरने खत्म, 4 मकामात पर धरना जारी। मुजाहिरीन दोबारा जमा होना शुरू। जौहर चुरंगी से जौहर मोड़ आने और जाने वाला रास्ता खोल दिया गया। 5 स्टार चुरंगी शमसुद्दीन अजीमी रोड सरजानी पर धरना खत्म। अंचोली से सोहराब गोट शाहराह पाकिस्तान। गोलीमार चुरंगी से नाजमाबाद 2 तक सड़क ट्रैफिक के लिए खुल गई। यूनिवर्सिटी रोड पर सिमामा के करीब एहतजाजी धरना भी खत्म कर दिया गया। नुमाइश चुरंगी अब्बास टाउन, कामरान चुरंगी और सफारी पार्क के करीब धरना जारी। अबुल हसन असफहानी रोड अब्बास टाउन में पुलिस धरना खत्म कराने पहुंच गई। एसएसपी ईस्ट और रेंजर्स हुकाम कामरान चुरंगी पर धरना खत्म करवाने के लिए मौजूद। पारा चनार में जो हुआ था गुरम एजेंसी में वाकई, इसके लिए हम सब बहुत गमज़दा हैं। एक ह्यूमन ट्रेजेडी उधर हो रही है। हमने हुकूमत सिंध की तरफ से इमदाद भेजी है। पारा चनार टोटल 12 जगह धरने लगे हुए थे रात को। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 8 जगह पे धरने ख़त्म हो गए, 4 जगह पे अभी तक धरने हैं। वज़ीर आला सिंध का धरना देने वालों के खिलाफ दोबारा कार्रवाई का ऐलान। ठट्ठा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुराद अली शाह ने कहा, पुरअमन धरनों के खिलाफ नहीं, धरने से लोगों को तकलीफ होगी तो दूर करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम धरनों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। इस पर कुछ लोग नाराज होंगे। हुकूमत रात गए तक धरने वालों से मुज़ाकरात करती रही। पारा चिनार वाक़े पर हम सब गमज़दा हैं। मामले पर सिंध हुकूमत ने भी किरदार अदा किया। हुकूमत सिंध की तरफ से पारा चिनार इमदाद भेजी गई। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदा तय पाने का इम्कान। कमिश्नर हाउस कोहाग में ग्रैंड जरगा मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि फ़रीक़ैन में अमूमी इत्तफ़ाक़ राय हो चुका। आज दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदे का कवी इम्कान है। सड़क खोलने के हवाले से भी खुशखबरी मिलेगी। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक इलाके को असलहे से पाक किया जाएगा। बंकर्स और असलहे के खात्मे से इलाके में मुकम्मल अमन कायम होगा। बानी पीटीआई पाकिस्तान की सलामती को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी कोशिश है इन्हें रिलीफ मिले। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई बहाना, असल निशाना पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम है। चेयरमैन पीटीआई इस्तेमाल हो रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश है भाई को भाई से लड़ाया जाए। मुल्क में इंतशार फैले। बानी पीटीआई ने मुल्क में तबाही के सिवा आखिर किया क्या है? हम नहीं चाहते सियासतदानों के मुकदमात फौजी अदालतों पर चलें। जब आप फौजी तनसीबात पर हमले करें तो फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। मुल्क में जितने बड़े सानिहात हुए वो पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में हुए। पारा चिनार की अफसोसनाक सूरत हाल के जिम्मेदार पीटीआई की नहल हुकूमत है। बानी पीटीआई के माइंडसेट दुनिया भर में मुख्तलिफ लॉबीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई में अहलियत ही नहीं कि वह हुकूमत कर सके। अपने ज़ाती मफाद की खातिर मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाना बदनीयती होती है। नौजवान अपनी आंखें खोलें और देखें कौन क्या कर रहा है। हुकूमत से मुज़ाकरात में हमारा पहला मुतालिबा बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई। दूसरा मुतालिबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी है। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी चेयरमैन से जेल में मुलाकात हुई, उन पर कोई दबाव नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अफसोस हुआ। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालती निज़ाम मफलूज हो गया। इंसानी हकूक महफूज। मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज है। अफगानिस्तान से कशीदगी का मामला इफ़ाहम व तफ़हीम से हल किया जाए। सिक्योरिटी इदारों को धमकी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाजेब अल्फाज के इस्तेमाल। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद और 6 लाख जुर्माना। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत गिलगित का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला के खिलाफ सिटी थाने में ATA दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। इश्तिहारी करार देकर अखबारात में इश्तिहारात भी दिए गए थे। आदिल बाज़ई की रुकनियत बहाल। आज़ाद उम्मीदवार तस्वर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आदिल बाज़ई के खिलाफ बजट और 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी से इनहराफ का इल्जाम था। नवाज शरीफ की जानिब से दायर रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को NA 262 कोयटा की नशिस्त पर बहाल किया था। वज़ीर आज़म आज उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आज के दिन को मुआशी तारीख के लिए अहम करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम के बाद बेहतरी की जानिब गामज़न है। हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म शुरू कर दी। मुल्क में माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका। निजी सेक्टर को अब मुल्क को लीड करना है। वज़ीर इत्तलात अतात तार ने कहा, होम ग्रोन इकनॉमिक एजेंडा मेड इन पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात का एजेंडा है। मुल्क डिफॉल्ट से इस्तेहकाम की तरफ आया और अब इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब बढ़ रहा है।
एहसन इकबाल बोले, पाकिस्तान को सियासी इंतशार या लॉन्ग मार्च नहीं, मईशत मार्च की जरूरत है। इस इनकलाबी कदम में कामयाबी उसी वक्त होगी जब पूरी कौम मिलकर इसके लिए काम करे। अली परवेज मलिक ने सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत की राह में रुकावट करार दिया। सेंटर तलाल चौधरी ने कहा, 2013 में मुल्क की तरक्की का रास्ता सियासी अदम इस्तेहकाम ने रोका। तारिक फजल चौधरी ने कहा, 2025 में पाकिस्तान टेक ऑफ कर जाएगा। 5 साला मंसूबे में शानदार मुस्तकबिल पोशीदा है। वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के काउंसल जनरल की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने तुर्किया को पाकिस्तान का अजीम दोस्त और भाई करार देते हुए कहा, पंजाब हुकूमत तुर्किया के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तुर्किया बिजनेस कम्युनिटी के लिए वन विंडो ऑपरेशन को मजीद फाल बनाया जाएगा। तुर्किया के काउंसल जनरल ने वज़ीर आला की क़यादत में जारी अवामी फलाह के मंसूबों को सराहा। पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने की यकीन दहानी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए क़वायद-ओ-ज़वाबत का इजलास, बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली बरस पड़े। रुकन असम्बली शगुफ्ता जमानी ने कहा, हमारे पास न गैस है न बिजली, 10 मिनट के लिए बिजली आती है, 2.5 से 3 घंटे बिजली नहीं होती। हैस्को चीफ हमारा फोन नहीं उठाते। रुकन असम्बली रमेश लाल बोले, सक्कर में सुई गैस नाश्ते के लिए भी नहीं। अगली मीटिंग में सुई गैस हुकाम को बुलाया जाए। सैपको हुकाम की कमेटी में न आने पर अरकान बरहम। आइंदा इजलास में हैस्को, लेस्को, सैपको के सरबराहान और सेक्रेटरी पावर को तलब कर लिया। तीन डिस्को, जायस्को, गैपको और फेस्को की रवां साल के आखिर तक निजकारी की तैयारी। निजकारी डिवीजन को मालियाती मुशीर की तकर्री में तेजी लाने का टास्क दे दिया गया। निजकारी कमीशन ट्रांजैक्शन को मार्केट में ले जाने से पहले काबीना कमेटी बराए निजकारी से मंजूरी लेगा। निजकारी मुआहदे के लिए मालियाती मुशीर की खिदमात हासिल करने का अमल जारी। वर्ल्ड बैंक ने भी 3 डिस्कोज की मुजवजा निजकारी पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। निश्तर हस्पताल मुल्तान में मरीजों में एड्स की मुंतकली। मुअत्तल वाइस चांसलर की हिमायत में 31 फैकल्टी मेंबर्स मुस्ताफी। इस्तीफा सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को भिजवा दिया। वाइस चांसलर निश्तर हस्पताल को गवर्नर पंजाब ने जाती हैसियत में तलब कर रखा है। मरीजों में एड्स फैलने के मामले पर हस्पताल की वाइस चांसलर डॉक्टर महनाज खाकवानी समेत 5 डॉक्टर्स मुअत्तल किए गए थे। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, सरकारी डिस्कोज के सार्फिन के लिए बिजली 63 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। नेपरा बिजली की कीमतों में कमी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। विफाकी काबीना ने रैकोटेक मंसूबे के 15% शेयर्स $540 मिलियन में सऊदी अरब को फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब को शेयर्स बैन हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बराह रास्त फरोख्त होंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 किस्तों में $540 मिलियन की अदायगी करेगा। पहले मरहले में 10% शेयर्स मुंतकिल करने पर $330 मिलियन और दूसरे मरहले में 5% शेयर्स की मुंतकली पर $210 मिलियन अदा किए जाएंगे। सऊदी फंड बराए तरक्की बलोचिस्तान में मादनियात की तरक्की के लिए $150 मिलियन भी फ्राहम करेगा। FBI को टैक्स वसूली अहदाफ में नाकामी, मुसलसल चौथे माह भी हदफ हासिल होने का इम्कान कम। रवा माह 148 अरब, 6 माह में टैक्स शॉर्टफॉल 500 अरब तक पहुंचने का खदशा। रवा माह 1373 अरब का हदफ, 1225 अरब रुपए जमा होने का तखमीना। रवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान 4295 अरब रुपए जमा किए गए। पहले 5 माह में टैक्स महसूलात में 344 अरब का शॉर्टफॉल रहा। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, बालाई इलाकों में बर्फ के गालों की बरसात, हर तरफ हसीन मनाजिर। झील सैफुल मलूक का पानी भी जम गया। बलोचिस्तान के शुमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। लाह में दर्जा हरारत -13 को छू गया। कोपिस -10, गर्दू में पारा -9 रिकॉर्ड। गिलगित -7, अस्तोर और हुंजा में पारा -6 तक गिर गया। अस्तोर के बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। वादी नीलम में सयाहों की आमद। वादी लीपा में खून जमा देने वाली सर्दी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा। चिन्योट में रजुआ रोड पर कार सीम नाले में गिर गई। 2 खवातीन जहां भाग, लापता बच्ची को तलाश कर लिया गया। 3 अफराद जख्मी। लियाकतपुर में कोच गन्ने से लदी ट्रॉली से टकरा गई। 2 मुसाफिर जख्मी, बाकी महफूज रहे। वज़ीर आला पंजाब का हादसात में कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। 2024 में पाकिस्तान को सियासी और माशी महाज पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा। एक तरफ नई हुकूमत और IMF प्रोग्राम्स, जबकि दूसरी जानिब तेजी से बढ़ती महंगाई, सियासतदानों की पेशेवराना और निजी जिंदगी भी मुतासिर रही। अरकान पार्लियामेंट ने कहा, 2024 माशी महाज के साथ साथ पार्लियामेंट चलाने के लिए भी एक चैलेंज था। उम्मीद है नए साल में बेहतरी आएगी।
गवर्नर सिंध का साल नौ की आमद का जश्न आलमी अंदाज से मनाने का ऐलान। गवर्नर हाउस में गैर मामूली आतिशबाजी के इंतजाम मुकम्मल। कवाली की महफिल का भी इंतजाम किया जाएगा। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची ने शहर भर में 2 रोज के लिए दफा 44 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। कराची में साल नौ के मौके पर हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पानी की लाइन फट गई। इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में पानी भर गया। इमिग्रेशन काउंटर्स के सामने भी पानी जमा हो गया। अमले और मुसाफिरों को मुश्किल का सामना। एयरपोर्ट का अमला बाल्टियों और वाइपर्स के जरिए पानी निकालने की कोशिश करता रहा।